हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक गणित जिसमें सीखेंगे वर्गमूल निकालना गुणनखंड विधि से। तो बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हाई लेवल तक। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समझते हैं पहला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया है जो कि 256 का हम यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप से लाइन खींचना पड़ेगा। उसके बाद इस पूरे वर्ड को यहाँ पे लिख देंगे 256। ये हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसे वर्ड हमको सोचना है जो ये तीनों को काट दे, मतलब कि भाग कर दे। ऐसे कोई अंक हम यहाँ पे सोचेंगे। तो ऐसे कोई अंक सोचने के लिए हम यहाँ पे बेसिक रूल्स लिखा दिए हैं। हमको यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या याद होने चाहिए, जो कि सम संख्या में आते हैं 0, 2, 4, 6, 8। इस टाइप से डैश डैश और अंक मिलेंगे। उसी प्रकार विषम संख्या में आते हैं 1, 3, 5, 7, 9। ये आते हैं। उस प्रकार से डैश डैश बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है इसका यूज कैसे करें। ध्यान देना है कि ऐसे कोई वर्ड हमको मिलते हैं जिसका हमको गुणनखंड विधि करने के लिए बोला जाए तो हम किसको देखेंगे, यहाँ पे इकाई देखेंगे। अगर हमको इकाई में सम संख्या मिलते हैं, जैसे कि इकाई में हमको यहाँ पे 6 दे रहा है, तो 6 क्या है, यहाँ पे सम संख्या है, मतलब कि सम ही संख्या से काटेंगे। यहाँ पे तो सम संख्या पहले 0 स्टार्ट होता है, 0 से नहीं काटना है। उसके बाद 2 से स्टार्ट होता है तो 2 से काटेंगे। उसी प्रकार 2 से नहीं काटेगा तो फिर 4 से काटेंगे। मतलब कि अगर हमको इकाई में सम संख्या मिलते हैं तो सम ही संख्या से काटेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। 6 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 और 2 से। तो यहाँ पे 2 को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 2 को लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है। जितने बार आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 1 कम 2। उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 2 ने 4। तो यहाँ पे 1 बच गया जो इसमें जाके 16 हो गया। अब 2 का पहाड़ पढ़ने की 16 कितने बार में आ रहा है, तो 2 8 16। ये हो गया। उसके बाद हमको ध्यान देना है, जब हम गुणनखंड करेंगे तो हर बार काटेंगे, हर बार हमको इकाई देखना है। तो फिर हम यहाँ पे इकाई देखते हैं। 8 आया है। 8 क्या है, सम है कि विषम, तो हमको यहाँ से पता करेंगे। देखते हैं कि ये 8 क्या है, सम है। तो सम ही संख्या से काटेंगे। जैसे कि 2, तो 2 से काटेंगे। यहाँ पे 2 छिक्का 12, 2 चक्को 8। ये हो गया। हमको फिर ध्यान देना है इकाई में। इकाई में क्या है, यहाँ पे सम है, तो सम संख्या 2 से ही काटेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे 2 से काटेंगे। 2 त्याई 6। ये हो गया। 2 2 ने 4। ये हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पे फिर ध्यान देना पड़ेगा कि इकाई में क्या है, 2 है। 2 क्या है, सम है कि विषम, तो यहाँ पे देखते हैं सम है। तो फिर 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 1 इसमें गया तो ये हो गया 12। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 छिक्का 12 या। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, फिर इकाई देखेंगे। इकाई में क्या है, 6 है। 6 विषम है कि सम, तो यहाँ पे देखते हैं सम है। तो फिर 2 से काटेंगे। 2 8 16। ये हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं 8। 8 क्या है, सम है कि विषम, तो देखते हैं सम है। तो 2 से फिर काटेंगे। 2 चक्को 8। फिर यहाँ पे देखते हैं 4। 4 क्या है, सम है कि विषम, सम है। तो फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 2 ने 4। ये हो गया। फिर ये 2 देखते हैं सम है कि विषम, तो यहाँ पे सम है। सम मतलब कि इसको फिर 2 से काटेंगे। कट गया। अब हमको ध्यान देना है 256 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो इस पूरे नंबर को हम रूट में लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे रूट में इन पूरे अंकों को यहाँ पे लिख लिया है। अब हमको ध्यान देना है वर्गमूल निकालने के लिए हमको यहाँ पे सेम अंकों का जोड़ा बना लेना है अंदर। तो यहाँ पे सेम अंकों का जोड़ा यहाँ पे बना लेना है। अब हमको ध्यान देना है कि सेम अंकों के जोड़े में से हम एक अंक निकालेंगे। तो इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा। अब इनको गुणा कर लेंगे। तो 2 का 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे 16 आ गया, जो कि 256 का यहाँ पे वर्गमूल हो गया। चलिए समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है जो कि 900 का हम यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि करने के लिए हमको सबसे पहले इस टाइप से लाइन खींचना है। उसके बाद इस पूरे वर्ड को यहाँ पे लिख देंगे। तो 900 है, यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सोचे कि कौन सा वर्ड यहाँ पे लें जो इसको भाग कर दे। तो ऐसे वर्ड ढूंढने के लिए हम यहाँ पे इकाई देखते हैं। तो इकाई में क्या है, 0 है। 0 क्या है, सम है कि विषम, तो देखते हैं सम है। तो सम है तो मतलब कि 2 से काटेंगे। तो यहाँ पे हमको 2 पता चल गया। तो हम इकाई देख के पता कर लेते हैं कि वह कौन सा वर्ड है। तो यहाँ पे हमको 2 मिला है, तो 2 से काट देंगे। 2 चक्को 8 हो जाएगा। 1 इसमें जाएगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। इस 0 को 0 रहने देना, ये ध्यान देना। उसके बाद हम यहाँ पे फिर इकाई देखेंगे। इकाई में क्या है, 0। 0 क्या है, सम है। तो हम यहाँ पे 2 से ही काटेंगे। तो 2 2 ने 4, 2 2 ने 4, इसमें एक गया तो यहाँ पे 10 हो गया। 2 पंचे 10, ये हो गया। अब इसको हम काटने के लिए फिर इकाई देखेंगे। तो इकाई में क्या है, 5 है। 5 क्या है, सम है कि विषम, तो यहाँ पे देखते हैं विषम है। तो विषम है मतलब हम किससे काटेंगे, पहले 1 से काटेंगे। तो 1 से नहीं काटना है, 3 से काटेंगे। तो 3 से काट के देखते हैं। तो 3 7 21, 1 इसमें गया तो ये 15 हो गया। 3
3 5 15 ए कट गया। उसके बाद फिर इकाई देखेंगे तो इकाई में क्या है 5 है। 5 क्या है सम है कि विषम, तो विषम है तो फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे पहले, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक इसमें जाएगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 3 5 15 ए हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इकाई में क्या है 5 है। 5 क्या है सम है कि विषम, तो यहाँ पे देखते हैं विषम है तो इसको अगर 3 से काटते हैं तो 3 से 3 के पहाड़े में ये नहीं आता है 25, मतलब कि 3 से नहीं काटेगा तो फिर अगले स्टेप में बढ़ जाना है तो 5 से काटेंगे तो 5 25 ए के बाद इसको 5 से ही काट देना है, 5 एकम 5 ए हो गया। अब हमको इन पूरे वर्डों को रूट में रख लेना है। हमको यहाँ पे 900 का वर्गमूल निकालना है तो हमको ध्यान देना है जो गुणनखंड निकाले रहेंगे रूट के अंदर उन अंकों को रख के और उनका सेम अंकों का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा ये सेम अंक है, यहाँ पे एक जोड़ा सेम अंकों का ये जोड़ा बन गया। अब इन सेम अंकों के जोड़े में से एक एक अंक निकाल लेंगे तो इस जोड़े में से एक अंक निकल गया, इस जोड़े में से एक अंक निकल गया, इस जोड़े में से एक अंक निकल गया, रूट से बाहर निकाल दिए। अब हमको ध्यान देना है इनको गुणा कर लेना है तो 3 5 15, 15 दूने 30 ए हो गया। तो 900 का वर्गमूल यहाँ पे 30 हो जाएगा। चलिए समझते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने तीसरा एग्जाम्पल भी ले लिया है जो कि 2916 का हम यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप से लाइन खींचना पड़ेगा, उसके बाद इस पूरे वर्ड को यहाँ पे लिख लेंगे 2916 ए हो गया। अब हमको यहाँ पे इसको काटने के लिए हमको ध्यान देना है इकाई, इकाई में क्या है 6, 6 क्या है सम है कि विषम, तो यहाँ पे देखते हैं सम है तो मतलब कि 2 से कटेगा तो 2 एक कम 2 ए हो गया। इसके बाद यहाँ पे 2 चक्को 8 ए हो गया, तो एक इसमें गया तो यहाँ पे 11 हो गया, 2 पंचे 10, उसके बाद फिर एक बच्चा आ रहा है तो एक इसमें जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 ए हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं कि इकाई में फिर क्या आया है, यहाँ पे 8 आया है, तो 8 क्या है सम है कि विषम, तो यहाँ पे देखते हैं सम है तो फिर 2 से काटेंगे इसको। यहाँ पे देखते हैं 2 सत्ते 14 ए हो जाने 4 ए हो गया। अब यहाँ पे एक बचा जो इसमें 8 में चल गया तो ये 18 हो गया, 2 नाम 18 ए हो गया। अब यहाँ पे फिर देखेंगे इकाई, इकाई में क्या है 9 है, 9 क्या है सम है कि विषम, तो यहाँ पे देखते हैं 9 क्या है विषम है, तो किससे काटेंगे पहले 3 से काटेंगे, तो यहाँ पे 3 लेके चलेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चको 12 ए हो गया। अब यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 ए कट गया। अब फिर हम यहाँ पे इकाई देखते हैं 3 है, 3 क्या है सम है कि विषम, तो यहाँ पे देखते हैं विषम है तो 3 से काटेंगे, फिर से काट देंगे, 3 अट्ठे 24 ए हो गया, 3 एक कम 3 ए कट गया। फिर इकाई देखेंगे तो इकाई में क्या है 1 है, तो 1 क्या है सम है कि विषम, तो देखते हैं 1 क्या है विषम है, तो विषम है तो 3 से फिर काटेंगे, 3 दूनी 6 ए हो गया, 2 इसमें हासिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, तो 3 सत्ते 21 ए कट गया। अब हमको यहाँ पे फिर इकाई देखेंगे तो क्या है 7 है, 7 क्या है सम है कि विषम, तो यहाँ पे देखते हैं विषम है तो फिर 3 से काटेंगे, 3 नाम 27 ए हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 9 आ रहा है, 9 क्या है सम है कि विषम, तो विषम है तो फिर 3 से काटेंगे। यहाँ पे फिर देखते हैं 9, 9 क्या है सम है कि विषम, तो 9 क्या है विषम है तो विषम है तो फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9 ए कट गया। अब यहाँ पे 3 से 3 ए कट जाएगा, तो ध्यान देना है इस पूरे अंक को रूट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने इन पूरे वर्डों को यहाँ पे रूट में लिख लिया है। उसके बाद हमको ध्यान देना है 2916 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे सेम अंकों का, तो यहाँ पे जोड़ा एक जोड़ा ए बना, एक जोड़ा ए बना, एक जोड़ा ए बना, एक जोड़ा ए बना। अब हमको यहाँ पे रूट से निकाल देना है जिनका जोड़ा सेम अंकों का बन गया है, तो यहाँ पे इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा, इस जोड़े में से एक अंक निकलेगा। अब इनको क्या कर लेना है पूरे को गुणा कर लेना, तो यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 दूनी 54, ये हो गया 216 का वर्गमूल। तो हमको ध्यान देना है इसी प्रकार से हमको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बेसिक ट्रिक्स की वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।